इसकी कहानी शुरू होती है उस समय से जब विज्ञान किताबों में नहीं, कुछ खास लोगों के दिमाग में हुआ करता था। उस समय बना था ये बड़ा इमामबाड़ा। इसे लखनऊ के चौथे नवाब असफ-उद-दौला ने 1784 में बनवाया था और इस इमामबाड़ा को कहते हैं बड़ा इमामबाड़ा। तो ये देखिए, सामने छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा दोनों आमने सामने हैं और आप लोगों से बात करते करते हम पहुंच गए हैं बड़ा इमामबाड़ा। तो चलिए अब इसमें हम एंट्री करते हैं और यहाँ पीछे आप देख सकते हो रोमी गेट, जो एक तरफ से 3 मंजिला है और एक तरफ से 1 मंजिला है ना अनोखी बात। तो चलिए इसे भी दिखाऊंगी, उसके पहले हम बड़े इमामबाड़े में चलते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ जाने के पहले आपको स्पेशल चप्पल खरीदने होंगे, इस तरह की जूतियाँ। जी हाँ, राजा रानी की जूतियाँ पहन के ही जाओगे ना। तो ये था एक मज़ा। ये बच्चों के लिए होता है, 30 रुपये में मिलता है जोड़ी। और ये देखिए हम एंट्री कर लिए हैं इमामबाड़े में और यहाँ का प्रीमाइसेस देख के यहाँ की भव्यता का अंदाज़ा तो आप लोग को लग ही गया होगा कि कितना खूबसूरत ये इमामबाड़ा होगा। तो फाइनली हम अंदर आ गए थे और देख लो वीडियो नहीं बना रहे हैं, फटाफट फ़ोटो खींच रहे हो। नहीं जैसा कि आपने बैकग्राउंड में आवाज़ सुना होगा, वीडियोग्राफी करना, कैमरा ले जाना बिल्कुल मना है, लेकिन हम तो आपको दिखाने वाले हैं। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से प्लांट यहाँ पर जेट के लगे हुए थे, तो मैंने सोचा आप लोग को क्यों ना दिखा दूँ। तो बोलो जानते हैं इमामबाड़ा को बनाने के पीछे की कहानी तो बहुत ही रोचक है। कहा जाता है 1773 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और इस समय अपने लोगों को इस अकाल से बचाने के लिए यहाँ के नवाब ने रोजगार के रूप में इस इमामबाड़ा को बनाने के लिए सोचा। तो जहाँ जिसको काम आता वो दिन में आके काम करता और जिसे काम करने नहीं आता वो रात में आके इस इमामबाड़ा को तोड़ देता। तो इस तरह 22,000 लोगों ने 11 साल तक इस इमामबाड़ा को बनाया और फाइनली 1784 में ये इमामबाड़ा बन के तैयार हो गया। और ये खूबसूरत सा इमामबाड़ा आप लोग देख सकते हैं कितना भव्य और कितना खूबसूरत है। और ये सामने आप देख रहे हो मस्जिद है यहाँ पर, और भूल भुलैया है, फिर आपको बावली कुआं, ये सब यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं बावली कुआं में और ये कुछ रेट उसके पीछे चले, इन्हीं पीछे पीछे निकलते हैं हम लोग भी। तो गाइस हम लोगों ने ना गाइड तो किया नहीं है, तो सोच रहे हैं पीछे गाइड है, इसी के पीछे पीछे चले। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इसे पीछे पीछे चलेंगे ना तो हमको भी पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हैं। वो इधर से आएगा, वहाँ जो पानी है वहाँ पानी है, उसको दिख जाएगा कि कौन आ रहा है, वही बताएगा। अरे चलो वो लोग चले जाएंगे पीछे पीछे। तो गाइस इसे कहा जाता है काला पानी। काला पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊंचाई से जब हम पानी को देखेंगे ना, नीचे पानी है तो वो काला दिखता है। पहले ये पानी यहाँ पर है ना गोमती नदी से आता था, ये गोमती नदी से कनेक्टेड था, लेकिन अब ये गोमती नदी से नहीं कनेक्टेड है, यहाँ पर पानी भरा जाता है। और ये आप पतली पतली सी गलियाँ देख सकते हो, बालकनी टाइप है और यहाँ पर छोटे छोटे झरोके बनाए गए हैं जिससे हवा पास कर सके और अंदर की तरफ है ना जाते समय हमें दम ना घुटे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पतली पतली सी गलियाँ हैं। इन गलियों से भी ये देखिए इस तरह से ना नीचे की तरफ भी बहुत सारे रास्ते निकले हुए हैं, क्योंकि ये जो बावली कुआं है ना ये 7 फ्लोर का था, जिसमें 4 फ्लोर अभी ज़मीन के नीचे है और 3 फ्लोर ही ऊपर है। वही चाचू, अरे देखिए अंधेरे में कुछ हुआ ना हो, सब जगह ना कुछ रोशनी है। ये देखिए कितना पूरा अंधेरा है इधर फिर नीचे क्या आ गए, ऊपर चलना है ना, फिर ऊपर चला जाइए। चलिए
चलो देख लो। तो गाइस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा था। जितना आप नीचे की तरफ जाओगे ना अंधेरा अंधेरा ही लगेगा। और यहाँ से ये कुआं दिख रहा है। और चलिए मैं आप लोग को क्लियर दिखा देती हूँ। उसके पहले ये देखिए, ये एक और दरवाज़ा है जो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन लोगों ने ना लगता है इसे तोड़ा है या फिर ये मतलब टूट गया है। और इस तरह ना ये बहुत अंदर अंदर के रास्ते भी है जो बंद हो चुके हैं, वहाँ बिल्कुल नहीं जाया जा सकता है। और देखिए इस तरह से गेट लग गया है। कहते हैं कि नवाब के खजाने की देखभाल रस्तोगी लाल किया करते थे। और जब अंग्रेज सिपाही खजाना लूटने के लिए आए तो वो पूरा पोथा पत्थर चाबी सब लेके यहीं कुएं में कूद गए। और उनके पीछे अंग्रेज सिपाही भी कूद गए। तो ना ही आज तलक रस्तोगी लाल मिले और ना ही वो सिपाही मिले। तो सभी कहते हैं कि खजाना आज भी इस कुएं के अंदर छिपा हुआ है, लेकिन वो आज तक किसी को नहीं मिला। और कहा जाता था कि यहाँ पे बैठ के ना सिपाही अंदर आने जाने वाले सभी को देखा करते थे। ये जो पानी आपको दिख रहा है ये बाहर से बिल्कुल काला दिखता था, लेकिन जब ये अंदर से देखते थे ना तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखता था। इसमें पूरा परछाई दिख जाता था आने जाने वालों का। तो यहाँ से ये लोग सिक्योरिटी का काम किया करते थे। और ये जो पानी है ये स्पाई कैमरे का काम किया करता था। तो पहले ना इस तरह के ना बावली कुआं बड़े बड़े ना महलों राजघरानों में बना ही होता था। बहुत जगह आपको ये देखने मिल जाएगा। तो अब फाइनली हम लोग है ना बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और इस तरह का कुआं बनाने का एक ही पर्पज होता था, सिक्योरिटी। बाहर से आने वाले दुश्मनों से सतर्क रहने के लिए इस तरह के कुएं बनाए जाते थे। अब फाइनली हम जा रहे हैं अंदर की तरफ भूल भुलैया में। तो चलिए चलते हैं साथ में। गाइड कहाँ है? गाइड तो पीछे ही रह गया। अरे यार पैर दर्द होने लगेगा। जानो राजा साहब ये ईरान में रहते थे। जब ये ईरान से अवध आए थे लखनऊ तो यहाँ पर काफी अपने भूखे मर रहे थे। नवाब साहब ने कहा सबको पैसा देके हमसे लीजिए। तो आगे आदमी कह रहे हम काम करके लेके हमें काम ही नहीं आता है, अगर हम ले भी लेंगे तो ये बनाने वाले हम पर तान मारेंगे। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि जिनको काम आता है वो दिन में करे, और यदि किसी को शर्म आ रही है तो वो रात के अंधेरे में आएगा, जो दिन में बनाया और रात में तोड़े। लेकिन ये भी यहाँ पे हुआ। तो जब दरबार में राजा बैठ गए सबने देखते ही नारा लगाया कि जिसको न देगा मौला उसको देके आंसू की तौला। वहाँ हमने डाटा के गलत कह दिया, ये कौन जिसको देगा मौला। और आज भी हमको आपके जरिए मिल रहा है। ये नहीं कि आप हमको ही दे रहे हैं, बाहर से आप चले आ रहे देते हैं। बाहर आपने गाड़ी पार्किंग की, आपने खरीदा, यहाँ तक के चप्पल जूते वाले को भी चाहिए। अब हम मीडिया में उतरेंगे, काम कीजिएगा, मैंने बनाई थी आपकी मोबाइल पे चला दीजिएगा, कहीं का अंधेरा भी होगा। और 330 मीटर लंबा ये भूल भुलैया सच में काफ़ी ज़्यादा भूल भुलैया है। अगर आप गाइड के साथ नहीं आओगे तो सच में आप इसमें गोल गोल घूमते रह जाओगे। पतले पतले इन रास्तों में हवा आने जाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे से खिड़की बनाई गई हैं। और साथ में यहाँ पर 4 रास्ते होते हैं, जिसमें से 3 रास्ता खुला हुआ है और एक रास्ता इस तरह से खिड़की लगी हुई है, बंद है। अभी हम ना होते तो ये बताता हूँ कोई यहाँ तक न लाता। आप उधर भी जाइए, इस पे चले जाइए, कोई भूल हो जाती है। एक ही बिल्डिंग बनाई गई और जमाने में लोहा नहीं होता था, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। तेल है, सिंगाड़ा है, शीरा है, गोंद है और मसूर की दाल, ये उस जमाने में मिलाया जाता था। जिस जमाने में हम लोग आप लोग हैं, उस जमाने की जितनी चीजें आप ले रहे हैं कोई चीज उस जमाने में नहीं थी। अगर वो लोग आ जाए तो वो हैरत करेंगे, एसी, मोबाइल, सीडी, कंप्यूटर, ये क्या क्या चीजें निकाल दी गई। तो घर में ऐसी मशीन आई तो कपड़ा सुखा भी रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं और कुछ जल्दी करें। और मसूर की दाल इन चीजों को मिलाया जाता है। अभी ऊपर आपको जो दीवार के काम सुनाएंगे, फिर मसाले आवाज कैच करेंगे और कुछ बड़ा मुझे और आपको मसाले कैच करेंगे, फिर दीवार में से हल हो, फिर हम आपको आवाज सुनाने जा रहे हैं। अब आप एक बात और सुन लीजिए, जब लोग चप्पल जूते क्यों जमा कराते हैं, हमें कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो 50 का टिकट लेके माना गाइड नहीं ले पाए और नहीं लिया वो आके फंस गए। तो शाम को हम लोग ये नहीं कि ये कौन है, हमें चप्पल से मालूम पड़ता है इतने आदमी ऊपर है, ताकि बिल्डिंगों के खिलौत न किया जाए, उनको निकाल के हम लोग निकाल देते हैं, चप्पल से मालूम पड़ जाता है। लेकिन इसको समझना है, सुनना है, टाइम बचाना है, वो गाइड देगा। जैसे आप लोगों ने लिया, जब हमला होता तो यहाँ खड़े होते हैं। आइए ऊपर चलिए, दीवार के काम अरे बेटा तो देखो मेरे बच्चे को कितना टेंशन लगा है। मम्मी आओ, मम्मी आओ। हेलो कान है ऊपर नहीं चलेगा, ऊपर है, ऊपर गलत जगह आ गए। कितना सुंदर लग रहा है ना। चल ऊपर बात में देख। जो जहाँ खड़ा वहीं खड़ा रहे, मेरे जाने के बाद कान लगाइएगा। देखिए वहाँ से कैसे बोलेंगे, अभी कान न लगाए, कैसे बोलेंगे बड़े सुनिए।
और धीमे बोलेंगे। अगर ये आवाज़ आपको लगे तो एक आदमी पीछे से कोई जवाब दीजिएगा, और जब हम बुलाएंगे तो सीधे आइएगा। कान लगाइए, और अगर कान नहीं लगाएंगे तब भी आवाज़ आएगी, मगर कहीं पे भी लगा लीजिए, बिना तार का टेलीफोन। दीवारों पे भी कान होते हैं, कहीं पे भी लगा लीजिए। मैं जाऊँ? हम लोग को यहीं रुकना है, देखिए सुनते हैं। आप लोग लगा हाँ, दुकान लगा के सुन सुनिए, आ रही है। एक बार और सुनिए मैडम, एक बार और, एक बार और, एक बार और बगैर कान लगाए भी। चले आइए सीधे। सही में दीवारों के कान होते हैं भाई। अच्छा, दीवारों के कान होते हैं, ये आज तक तो हमने सिर्फ सुना था, आज पहली बार देख भी लिया। और हाँ, एक बात, ये जो फ्लोर था ना नीचे वाला, ये 2.5 फुट का फ्लोर था और ऊपर का फ्लोर 7 फुट का मिल जाएगा। और इस तरह छोटी सी चीज़ के ऊपर बड़ा सा चीज़ बनाने की जो कारीगरी है ना, उसको सच में सलाम करना चाहिए। इसे ही देखने के लिए लोग इतना दूर आते हैं। बहुत गड़ रहा है, ये देखिए पैर में बहुत चुभ रहा है। देखिए बहुत है कार्टून। कार्टून है किसके भी नहीं। जयपुर में हवा महल है, गेट ऐसे ही है, मगर 3 मंजिल वो ऊंचाई में ज्यादा। पिंक सिटी जयपुर, ये आपके मतलब की बात है। मैं रुका हूँ 5 मिनट, क्योंकि पीछे पानी का जलमहल घुमाना है। लौंग और लहसुन के डिजाइन से बने हुए इस छत के डिजाइन का क्या ही कहना, ये तो इतना खूबसूरत लगता है। और इसी के साथ इससे भी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको दिखेगा पूरा लखनऊ शहर, जहाँ से आप देख सकते हो छोटा इमाम बाड़ा, क्रिकेट ग्राउंड, रामलीला मैदान, टीले वाली मस्जिद, गोमती नदी। और इसी के साथ पता है आपको बता दूं, यहाँ पर एक मुसाफिर खाना हुआ करता था, जिसे ना यहाँ के नवाब ने एक हॉस्पिटल को दे दिया, वो भी एक शर्त पे कि वहाँ पर आने वाले हर मरीज की इलाज मुफ्त में की जाएगी। और आज उस हॉस्पिटल का नाम है KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे गाइड है ना बहुत ज़्यादा मतलब पास चीज़ें का दिखा रहा है, क्योंकि ना उनको पता नहीं है, उनको ना सब दिखाना होता है, तो इसलिए भागना पड़ रहा है। और ये देखो फाइन लगेगा तो लगा देंगे, मगर तेरी फ़ोटो नहीं खींचने दिया ढंग से। और ये यहाँ से हम लोग अब एग्जिट करेंगे। सीधे यही बात हम बताने के लिए आपको रोके थे कि आपको लगे भूल गया है। जब कभी भी देखिए, आप अपने सही बताया, यहाँ उल्टा हिसाब है, सही बताना यहाँ गलत है। कभी भी ऊपर का काम खत्म होगा तो ऊपर की बात हमेशा आपके नीचे जाता है। तो यहाँ पे बगैर गाड़ी आदमी क्यों निकल पाता है, जो रास्ता आपको मिलता है वो नीचे उतर जाता है। मगर यहाँ की उल्टी कहानी है कि जाते टाइम नीचे और निकलते टाइम ऊपर। और आप बता देंगे तुमको आपने क्यों ले लिया, आइए जरा, यही तुम आपको बताना चाहते हैं। हमने ये रास्ता बताया है और यही लॉजिक है। गाली वैसे ही उसको यकीन करता है। तो गाइज मोटी मोटी दीवारों का वजन कम करने के लिए दीवारों के बीच में इस तरह का कुछ ये लोग बनाया करते थे। और यहाँ पर गाइड ने हमसे एक टास्क दिया कि आप लोग खुद एक रास्ता देखो और आप लोग कहाँ पहुँचते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि भूल भुलैया क्या होता है। और एक बात आपको बता दूँ, हम लोग है ना यहाँ वहाँ गोल गोल भटक रहे थे। और हाँ, ये असली भूल भुलैया नहीं है, भूल भुलैया नीचे अंडरग्राउंड में था, जो बहुत बड़े बड़े शहरों से जाके मिलता था, जैसे दिल्ली, आगरा, कोलकाता, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। उस भूल भुलैया में कोई नहीं जा सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ से बाहर निकल गए गाइड की हेल्प से। जब भी आप यहाँ आएँ तो गाइड ज़रूर ले लें। और अब हम आ गए हैं अंदर की तरफ। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर असफ़ुद्दौला और उनकी बेगम का मकबरा भी है और उनका डुप्लीकेट ताज भी रखा हुआ है। ओरिजिनल ताज ब्रिटेन के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। साथ ही में यहाँ पर ताजिया भी रखा हुआ है। यहाँ पे असफ़ुद्दौला का एक बहुत बड़ा सा फ़ोटो भी है, जहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको दे मौला उसको दे असफ़ुद्दौला। और ये है ईरानी ट्रे। इसे ईरानी ट्रे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा छत है जो बिना बीम और बिना किसी पिलर के बना हुआ है। और इस ईरानी ट्रे की लंबाई है 163 फीट लंबा और ऊंचाई है 60 फीट। इसी के साथ में बना है खरबूजा हॉल। तो यहाँ पर मई और जून की तपती गर्मियों में ना
अच्छा खासा ठंडी हवा लेने के लिए ये एक वेंटिलेशन हॉल बनाया जाता था। और खरबूजे की तरह डिज़ाइन होने की वजह से खरबूजा हॉल रखा गया। और इसका डिज़ाइन बिल्कुल चाइना की प्लेट और ग्लासेस की तरह है, इसलिए इस हॉल का नाम चाइनीज़ ट्रे रखा गया है। और यहाँ पर बेगमें इबादत भी किया करती थी और गर्मी में ठंडी ठंडी हवा भी खाने आ जाया करती थी। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत बड़ी सी मस्जिद है यहाँ पर। और शाम के समय ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ का। तुम अपने घर की महारानी हो? हाँ, ऐसे देते। तो गाइस सामने रोमी गेट है और उसके सामने खड़े होके पानी पूरी खाने का मज़ा ही कुछ और है। और बाहर निकलने के बाद है ना, आपको बहुत सारे इस तरह के खाने पीने वाली ठेलियाँ मिल जाएंगी। और ये देखिए आगे चलते चलते हमें दिखा है घंटा घर। यहाँ पे भी बहुत कुछ देखने लायक है। अगर आपको इसका फुल व्लॉग चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट इसका भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और गाइज़ अगर आपको ये वाला व्लॉग मेरा ज़रा सा भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चंचना।